ताने दिए जा रहे थे। तेरे को बच्चा नहीं हो रहा, तेरे चलते जो हमारा कुल है वो आगे नहीं बढ़ रहा। जिससे तेरे घर में संतान भी होगी और बेटा चाहिए तो तुझे किसी का बेटा तो देना पड़ेगा ना। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम वीडियोस बनाने के लिए बहुत जगह स्टोरीज़ देखते हैं, बहुत लोग स्टोरी हमें भेजते हैं। तो जब मैं स्टोरी अब ढूंढ रहा था अपनी वीडियोस के लिए ना, तो ये स्टोरी मुझे दिखी और इस स्टोरी ने मुझे इतने अंदर तक हर्ट किया ना भाई। मुझे लगा कि भाई इसके ऊपर तो वीडियो बनानी ही चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी में जो था ना भाई, मतलब मैं अगर आपको अभी सुनाऊंगा, आगे आपको जब सुनाऊंगा तो आपको बिलीव नहीं होगा कैसे कोई ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों, पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं स्टोरी पर। बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है भाई बहुत ही डरावनी है, बहुत ही डरावनी है। आप आज समझ सकते हैं कि अंधविश्वास के चक्कर में लोग कहाँ तक जा सकते हैं। ये स्टोरी एक फैमिली की जॉइंट फैमिली है भाई। बड़ी सी गांव में देखते हैं ना, जॉइंट फैमिली होती है जिसमें चाचा ताया सब एक साथ रहते हैं, मिल के रहते हैं। तो ये भी फैमिली एक जॉइंट फैमिली है। और इसमें जो सबसे बड़ा बेटा है ना, उसकी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन उसको कोई भी बेबी नहीं हुआ है। और आपको पता है कि हमारे भारतीय समाज में अगर किसी भी घर में बच्चा नहीं होता ना, तो जो फैमिली होती है, सारा जो दोष होता है वो औरत पे डाल देती है। सारा ब्लेम औरत पे चल जाता है कि औरत पे कोई दोष है, उस पर कोई ख़राबी है जिसके चलते बच्चा नहीं हो रहा। हम कभी भी जेंट्स पे नहीं जाते कि भाई तुम पे भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें भी औरत को भाई ताने मिल रहे थे, 5-6 साल से लगातार ताने दिए जा रहे थे। तेरे को बच्चा नहीं हो रहा, तेरे चलते जो हमारा कुल है वो आगे नहीं बढ़ रहा, हमारा जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी कोई औलाद नहीं है। और ये ना बेचारी थक गई थी ये सब। और ये लास्ट में ना गुस्से से अपने मायके आ गई है, मायके में रह रही है। और मायके में भी इसको बहुत ताने कसे जा रहे हैं, बहुत उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है। क्योंकि मायके वाले भी आप देखते ना, समाज आपको बुरा भला बोलता ही है। तो मायके में भी इसको बहुत उल्टा पुल्टा बोला जा रहा था। अब इसकी जो एक दोस्त है बचपन की, एक बहुत अच्छी दोस्त थी, वो बोलती ना, तू टेंशन मत ले, तू मेरे पास आ, मेरी मम्मी के पास कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर होगा इसका। तो इसकी जो दोस्त है ना, उसकी जो माँ है वो थोड़ी सी तंत्र साधना की तरफ है, वो ये सब क्रियाएं करती है। बहुत दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं, बहुत अच्छा नाम है उसका। तो ये बोलती है कि तू मेरी मम्मी के पास आ, मेरी मम्मी कोई उपाय बताएगी तेरे को और तेरा भी समाधान निकल जाएगा। तो ये इधर से अब थक गई है भाई, 10 साल से ये सब कर रही है और कुछ भी उपाय, बहुत सारी उपाय किए लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। और लोग इसको बहुत ताने भी कसते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती ना, तो आप कुछ नहीं सोचते, बस आप सोचते हो कि भाई कहीं से इसका समाधान निकल जाए, और बिना सोचे ओचे आप चले जाते हो। आप उस समय नहीं देखते कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो है, ये भी चली जाती है अपने दोस्त के घर, उसकी माँ को सब कुछ बताती है। उसकी माँ को ये माँ जी बोलती है, तो बोलती माँ जी ऐसी बात है। तो बोलती बेटी तू चिंता मत कर, तो मेरी बेटी की दोस्त है, मेरी भी बेटी है, तो मेरी बेटी जैसी है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी को कोई आज के बाद ऐसा बोले। मेरे पास एक उपाय है जिससे तेरे घर में संतान भी होगी, और संतान जो होगी, जो तेरी पहली संतान होगी, वो लड़का होगा। यह सुनने के बाद ना वो बहुत खुश हो जाती है कि सच में माँ जी आप सच बोल रहे हो कि मजाक कर रहे हो? मैं तेरे से क्यों मजाक करूँगी, मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन तुझे एक उपाय करना होगा। अब ये उपाय के लिए बहुत तुरंत बोल देती कि हाँ बताओ कौन सा उपाय करना है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस आप इस समस्या को दूर कर दो। तो बोलती तुझे जान के बदले जान देनी होगी। इसको समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं। तो बोलती कि तुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी का। अब ये बात जैसे ही सुनती है, बोलती है माँ जी आप क्या बोल रहे हो, ये कैसे कर सकते? बोलते देख, अगर तेरे को कोई अपना बेटा चाहिए तो तुझे किसी का बेटा तो देना पड़ेगा ना। जो ऊपर जो शक्ति है जो तुझे देगी, उसे भी तो कुछ चाहिए बदले में। तो ये जो ताकतें होती हैं ना, ये भाई आपसे कुछ ना कुछ मांगती है, ये फ्री में आपके लिए कुछ नहीं करती। तो इसने बोला कि तुमको कुछ तो कुछ देना पड़ेगा तभी ये होगी। तो ये कुछ देर सोचती, लेकिन अभी ना इसके साथ इतना कुछ हो चुका है ना, ये पागल हो गई कि भाई मुझे बच्चा चाहिए। तो ये बोलती कि मैं रेडी हूँ। तो यहाँ पे एक शर्त और रखती है, इसकी दोस्त की जो माँ है वो एक और शर्त रखती है कि जिसकी बलि दी जाएगी, जिसकी सेक्रीफाइस होगी ना, वो तेरी फैमिली का ही एक
बंदा होगा, तेरे फैमिली में से ही कोई की बलि तेरे को देनी पड़ेगी। अब ये सोचती कि किसकी दूँ किसको दूँ, तो ये बोलती ना माँ जी मैं सोच के बताऊँगी आपको। घर आ जाती है, ये बोल के घर आ जाती है और ये रात भर सोचती कि मतलब ये सही रास्ता है, मतलब अपने बच्चे के लिए किसी को मारना ये सही है। तो ये बहुत सोचती है, इसका मतलब दिमाग में आता है कि यार 10 साल से लोग मेरे को गाली दे रहे हैं, वही फैमिली मुझको गाली दे रही है, उनको भी तो समझना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम्स होती है, हर किसी को नहीं होता। लेकिन जो फैमिली मेरी सिचुएशन को नहीं समझ रही, मुझको गाली दे रही है, मुझे उनके लिए क्यों सोचना, और मुझे समाज में दिखाना है कि मैं भी वहाँ बन सकती हूँ। अब इसके अंदर ये सब चीज़ आ गई थी ना, तो ये रेडी हो जाती है और ये अगले दिन जाती है अपने दोस्त के घर और उसकी माँ को बोलती है कि मैं तैयार हूँ, मैं बलि दूँगी। और मेरी जो मतलब इसकी जो देवर है ना, देवर की नई नई शादी हुई थी और उसका जो बेबी है, उसका बेबी अभी 6 से 7 महीना का है। तो बोलती मैं उसकी बलि दे दूँगी, उसकी चलेगी ना। तो बोलती है हाँ। तो इसकी माँ बोलती है हाँ तू किसी की भी दे, बस बलि चाहिए, वो भी तेरे परिवार की चाहिए। तो ये लोग रेडी हो जाते हैं। तो इसकी जो सहेली की माँ है वो सारी क्रिया इसको बता देती है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, और मंत्र उंत्र सब दे देती है। अब ये ना ये सारा चीज़ लेके, ये प्लान लेके ये वापस अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में बोलती है, माँ जी के पैर पकड़ती है, बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैं मेरे से गलती हो गई, अब मैं मायके नहीं जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी, अब मेरी अर्थी जाएगी यहाँ से, ऐसा बोल के आती है। उसकी माँ जी बोलती है, उसकी माँ बोलती है कि अच्छा चल तेरे को माफ़ कर दिया, अब तू यहीं रह। अब ये आती है, ये ना मौका ढूंढती है कि जैसे मौका मिले ये अपना काम कर दे। तो एक दिन मौका मिलता है इसको कि घर में कोई नहीं है और उसका जो बच्चा है वो इसके भरोसे में दिया हुआ था कि तू आप इन्हें देखिएगा, और बाकी सब ना फैमिली के कोई फंक्शन था वहाँ गए हुए थे। इसे नहीं लेके जाते थे, इसे बहुत लोग ना अपशगुन मानते थे। कोई भी अच्छा फैमिली में फंक्शन होता था ना, तो बड़ी बहू को लाने से साफ मना किया जाता था। बोलते हैं कि यार ये बाज है, इसकी नज़र पड़ जाएगी तो हमारा परिवार भी मतलब बुरे हालातों में चला जाएगा, तो ऐसा कहा जाता था, इसलिए इसे हर जगह लेके नहीं जाया जाता था। तो इसे घर में ही रखा गया था और इसके बदल तो वो 4-5 महीने का बच्चा था, वो भी इन्हीं के भरोसे दिया हुआ था। इसने मौके का फ़ायदा उठाया और उस बच्चे को गायब कर दिया। अब ये ड्रामा करने लगे कि बच्चा चोरी हो गया है। सब लोग आए, सबको बताया कि कोई घर में आया था और बच्चा लेके चला गया। मैं काम कर रही थी और जब मैं अंदर आके देखी तो बच्चा था नहीं। ये बहुत ड्रामा करने लगी, ये रो रही है, धो रही है। इसको बहुत गालियाँ पड़ी, बहुत गालियाँ कि तू तो मनहूस है, तू तो बच्चा कर नहीं पाई, दूसरे के बच्चे को भी ध्यान नहीं रख पाई, इसको बहुत बोला। अब घर के जो लोग थे ना वो गए पंचायत में, बताया सबको, आसपास में बताया कि बच्चा चोरी हो गया। फिर पुलिस कंप्लेन हुई। अब इधर एक और मौका मिल गया कि गांव के घर के जितने लोग थे ना वो सब स्टेशन गए हुए थे, पुलिस स्टेशन, और कुछ लोग जो थे वो आसपास में ढूंढ रहे थे बच्चे को। मतलब घर पूरा खाली था। अब इसके पास मौका था जो पूजा करनी थी ना, वो पूजा करने की। तो ये जो सामान की ज़रूरत थी ये सारा सामान लेती है और शमशान घाट चली जाती है। शमशान घाट जाने के बाद ना ये जो क्रियाएं थी वो करने लगती है। सो जाते वक्त ना इसकी जो सास है ये इसको देख लेती है, और सास भी बच्चे को ढूंढ रही थी, वो 1-2 आदमी के साथ थी, वो ना इनका पीछा करने लग जाते हैं। इनकी सास और 2-3 लोग इसकी बहू का पीछा करने लग जाते हैं। और जब ये लोग देखते हैं ना कि शमशान घाट में उसकी बहू बैठी हुई है और उसके हाथ में इन्हीं का 2-3 महीने का बच्चा है, मतलब इसकी सांस की ना पैर से ज़मीन हिल जाती है। इसे यकीन नहीं होता है कि इसकी बहू ऐसा भी कर सकती है। ये लोग जाते हैं, उसकी बहू को पकड़ते हैं, तब उसकी बहू सारी बात बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया और बच्चे को गायब करने का मकसद क्या था। जब सारी बात इसकी फैमिली को पता चलती है ना भाई, मतलब ये सब अपने सर पे हाथ रख देते हैं। इनको यकीन नहीं आता कि कोई माँ कैसे ये कर सकती है। इन्हें यकीन नहीं आता कि कोई औरत कैसे कर सकती है। वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए दूसरे के बच्चे की बलि देने जा रही थी। फिर पता किया जाता है कि ये उपाय तेरे को किसने बताया था। फिर ये बात जाती है पुलिस थाने में जाती है। फिर उसकी जो फ्रेंड थी, इनके बहू की जो दोस्त थी, उसकी माँ को गिरफ्तार किया जाता है, इसको गिरफ्तार किया जाता है। कहीं कहीं ये लोग बोलते हैं कि हमारी भी गलती थी। ये अपने ऊपर भी बोलते हैं कि इनकी जो माँ जी थी, मतलब सास थी, वो बोलती है मेरी भी गलती थी, मुझे भी बहू को इतना नहीं बोलना चाहिए था।
हमारी फैमिली बहू को बहुत प्रेशर देती थी, बहुत उल्टा पुल्टा बोलती थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। उसके बाद जब ये रिहा होके आई तो इसे अपनाया भी ये लोग ने, बोला कि हमारी ही गलती थी। सोच सकते हैं कि कैसे मतलब किसी एक जान के लिए आप किसी और जान की बलि दे रहे हो। आज के टाइम पे कुछ भी हो सकता है भाई, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। और आज भी लोग मतलब इस तरफ जा रहे हैं, बलि की तरफ जा रहे हैं, इन चीज़ों पे यकीन कर रहे हैं। और अगर उस समय उसकी सास नहीं देखती तो शायद वो बलि भी दे देती, अपने ही ख़ानदान के बच्चे की बलि। यार 3-4 महीने का बच्चा था वो, उसकी बलि हो जाती। वो तो भगवान की कृपा है कि उस समय उसकी सास आ गई और इस चीज़ को देख लिया। आप ही लोग बताइए दोस्त, मतलब ऐसा कैसे कोई कर सकता है। जब मैंने ये स्टोरी को पढ़ा तो मुझे तो बहुत ख़राब लगा और मैंने सोचा इसके ऊपर तो ज़रूर एक वीडियो बनानी चाहिए और कहना चाहिए। आप सबसे मैं कहता हूँ भाई, इस तरफ मत जाओ, ये तांत्रिक वांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो भाई, मत पड़ो। आजकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। आपका बच्चा नहीं हो रहा है यार, आप किसी को गोद ले लो यार। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं, आप उनके गोद ले लो, उनको पालो यार, उन्हें अपने बच्चे की तरह पालो। ये सब क्या है कि आप गलत जगह पे जा रहे हैं। तो दोस्तों बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।